आप सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेमा जी, आयुषी जी, आप लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। ठीक। जैनिज्म हिस्ट्री एंड आर्ट, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर हमने लास्ट वीक इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म और एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का क्या परिचय है और क्या प्राचीनता है, इन दोनों के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे काल चक्र के बारे में, जिसे कहा जाता है द टाइम साइकिल या फिर द व्हील ऑफ टाइम। आयुषी जी और हेमा जी भी अपनी वीडियो ऑन कर लें। ठीक। चलिए, काल चक्र के बारे में हम डिस्कशन शुरू करते हैं। जब पिछली कक्षा में हमने जैन दर्शन की प्राचीनता के बारे में पढ़ा कि कितना पुराना है, तो एक सामान्य हमारा जो फर्स्ट आंसर था, ममता जी आपकी वीडियो के आगे कुछ अड़ रहा है, ठीक है, सही। तो अपना फर्स्ट आंसर था कि जैन दर्शन अनादि अनंत है, मतलब इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है और ये चला आ रहा है हमेशा से। तो जिस तरह से ये पूरा चलता है, मतलब अनादि अनंत काल तो हमने कह दिया, तो क्या अनादि से जैसा अभी है ये ऐसे ही चलता आ रहा है या कुछ चेंजेस होते हैं? पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। वो चेंजेस होते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं? अगर टाइम बदलता है तो क्या वो टाइम में कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कि इतना टाइम ये रहता है, इतना टाइम ये रहता है? जैसे आप बाकी दर्शनों में भी देखेंगे, वैदिक वाले भी 4 तरह के युग मानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। ऐसे बाकी बाकी दर्शनों में भी अपने अपने कालों का डिवीजन आपको मिलता है। जैन दर्शन में ये डिवीजन किस तरह का है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काल चक्र का टॉपिक, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक। थोड़ी ब्लर है तो ओके सर, ओके ओके दिख रही है? ओके ओके। शांतिलाल जी, मेरे विचार से आपका नेटवर्क थोड़ा सा अटक रहा है, क्योंकि वो ओके है, बाकी सबको ओके दिख रहा है। आपकी वीडियो भी अटक रही है थोड़ी सी। ठीक है। काल चक्र, काल क्या होता है? काल मतलब एक सामान्य अर्थ है समय, और चक्र मतलब किसी चीज का गोल 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 घूमना। पहिए को चक्र कहते हैं, मतलब वो गोल 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 घूमता है, उसकी कोई स्टार्टिंग नहीं होती, उसका कोई एंड नहीं होता, इसलिए उसे चक्र कहा जाता है। ठीक। काल चक्र मतलब काल का वो परिवर्तन जो ऐसा, देखो काल अगर ऐसे चले तो ये चक्र नहीं कहलाएगा। चक्र कब कहलाएगा? जब काल ऐसे 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 घूमे, तो वो कहलाएगा काल चक्र। ठीक। इसका मतलब, जो कहते हैं कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, कि हाँ बात सही है, वापस नहीं आता, पर इस अपेक्षा से यहाँ जो समय चला गया वो घूमकर वापस आता भी है, ऐसा नहीं कि वापस नहीं भी आता। इसलिए इसे काल चक्र कहते हैं कि एक समय जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर आता है, फिर जाता है फिर आता है, और ऐसा अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ये ही टाइम साइकिल चलती रहेगी। ठीक। अभी जो वर्तमान में हम जी रहे हैं और ये हमारी टाइम साइकिल चल रही है, ये क्या साइकिल है,
हम उसके कौन से कहीं ग्रुप में हैं, अभी हम कौन से सेक्शन में हैं, ये सब चीजें हम पूरी साइकिल के बारे में समझते हैं। देखिए, 5 minutes समय बेटा। का, हाँ जी देखा? ठीक। समय का अनवरत परिवर्तन जो अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, वो काल चक्र है। ध्यान देने वाली बात यह है, आप सबने 3 लोक की रचना के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत? मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक पढ़ा है थोड़ा बहुत? अच्छा, ममता जी आपने नहीं पढ़ा, शांतिलाल जी आपने? वो सतही तौर पर पड़ा है। अच्छा, ऊपरी सतह तौर पर। चलिए, आपको इतना तो मालूम होगा कि अपना जो, जिसे हम अर्थ कहते हैं, ये कितना सा पार्ट है, मतलब पूरा एक जम्बू द्वीप है, ऐसा गोल जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, एरियाज, और उसमें एक भरत क्षेत्र है लास्ट वाला, जहां हम रहते हैं। भरत क्षेत्र का भी एक छोटा सा पार्ट है जहां हम रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो काल का परिवर्तन है, कैसा चेंज होता है, ये हर जगह नहीं होता। अच्छा, स्वर्गों में ऐसा काल का परिवर्तन होता है क्या? स्वर्गों में कि नहीं, स्वर्गों में नहीं होगा। नरक, आप सभी जिनके यहाँ से अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप सभी अपनी वीडियोस भी ऑन रखें और ऑडियो भी ऑन रखें, जिससे मैं आपसे इंटरेक्शन अच्छे से कर पाऊँ। आयुषी जी, रमेश जी, वैशाली जी, आप सभी अपनी वीडियो और माइक भी पॉसिबली आप ऑन रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, वैशाली जी भी अगर सुन रही हैं, आप भी अपनी वीडियो ऑन रखें एटलीस्ट। काल चक्र में, इसमें पूरा जो जम्बू द्वीप है या पूरा जो स्वर्ग है, नरक है, पूरा 3 लोक है। इसमें ऊपर वाले स्वर्ग में काल परिवर्तन नहीं होता, उसमें एज इट इज रहता है टाइम। नरक है, नरक में भी टाइम चेंज नहीं होता, वहां भी टाइम साइकिल नहीं चलती, सेम रहता है। मध्य लोक में, मतलब जो हमारा बीच वाला लोक है, जहां मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, वहां भी पूरे सर में टाइम साइकिल। हाँ जी। एक बार रिपीट बोलना ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, एक बार रिपीट बोलना। मैं कह रहा हूँ कि स्वर्ग में भी टाइम साइकिल नहीं चलती, नरक में भी टाइम साइकिल नहीं चलती, और मध्य का जो लोक है उसमें भी हर जगह टाइम साइकिल नहीं चलती। सिर्फ भरत क्षेत्र जहां हम रहते हैं, ये जगह है, और एज इट इज एक और जगह इरावत क्षेत्र के नाम से है। कभी मैं अगर आपको 3 लोक के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको ये पूरा मैप समझाऊंगा कि 3 लोक में क्या कैसा पूरा चलता है। ठीक, तो हर जगह काल परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ 2 क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है, भरत और ऐरावत। आप सभी अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं? भरत और ऐरावत, ऐरावत एरावत। क्षेत्र। जी, आप सभी अपनी कॉपी पेन लिए हैं? हाँ क्योंकि ये पेन सब है चीजें ऐसी हैं कि याद जी नहीं। है। जी जी, बढ़िया। और कई बार ये होता है कि नोट्स तो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, पर खुद के लिखे हुए नोट्स खुद ही के ही होते हैं, और उनसे आपको जो चीज याद रहती है वो पढ़े हुए नोट से इतना याद नहीं रहती। इसलिए बिल्कुल आप लिखिए। भरत और ऐरावत के 2 क्षेत्र हैं जहां पर काल परिवर्तन होता है। ये काल चक्र है क्या एक्चुअली, मतलब हम इसको कैसे डिवाइड करें? तो इसके यहाँ 2 नाम मेनली आते हैं, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। 2 नाम, ये कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी प्रोग्रेसिव, अवसर्पिणी रिग्रेसिव। ये आप 2 नाम याद रखिए, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आई थिंक किसी के यहाँ से कोई हॉर्न की आवाज आ रही है। हाँ, शायद रमेश जी आपके यहाँ से आ रही है क्या? शांति। शांत, चलिए ठीक है, जब बोलने का हो तब आप बोल सकते हैं, तब तक के लिए म्यूट रखें। तो 2 टर्म्स हैं, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। आप सभी बोलिए कौन कौन सी टर्म्स?
उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी अवसर्पिणी, दो ठीक है। भले ही आप लोग की माइक म्यूट हो, पर एटलीस्ट मैं आपकी लिप से समझ लिप सकता हूँ कि आप बोल रहे हैं। सिंक ठीक, तो उत्सर्पिणी अपसर्पिणी ये दो टर्म्स। उत्सर्पिणी का एक सीधा सा मतलब है जहां बढ़ता रहता है, अवसर्पिणी का मतलब है जहां कम होता है। घटता है। इसलिए उत्सर्पिणी को कहते हैं प्रोग्रेसिव, where all the things are progressing, and avsarpini, which is a regressive time period, avsarpini, which is a regressive time period, they all the things, what are those things I'll tell soon, but all the things this are just declining. That's why it is called a regressive time period. So उत्सर्पिणी सब कुछ बढ़ता रहता है, अवसर्पिणी सब कुछ घटता रहता है। ये दो मेन क्लासिफिकेशन है टाइम साइकिल की। ये दो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फिर सब डिविजन जो होंगे हम इनके अंदर करेंगे। ठीक, उत्सर्पिणी तो अवसर्पिणी। सर, मेरा एक ये- प्रश्न है ऋषभ जी, गो अहेड शांतिलाल जी, आप बोलिए। जी, ये अवसर्पिणी मतलब मुंह के तरफ से पूंछ की तरफ, मतलब टेपरिंग, और उत्सर्पिणी मतलब पूंछ की तरफ से सांप के मुंह की तरफ, मतलब बढ़ता हुआ। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, जो आपने एग्जाम्पल दिया ये यही जो ओके नाम है। दिए हैं ठीक, उत्सर्पिणी और कंस- अवसर्पिणी, उससे मैंने जो समझा वो आपके साथ शेयर किया। नहीं सही क्या ये सही है? सही है रमेश जी। हाँ, So, देखिए ये तो एग्जाम्पल आपने दिया कि बड़े से छोटा होना और उत्सर्पिणी छोटे से बड़ा होना, वही बात है। जहां सब कुछ बढ़ रहा है वो उत्सर्पिणी है, जहां सब कुछ घट रहा है वो अवसर्पिणी है। ठीक, ये मेन दो कंसेप्ट है। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ रमेश जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये मैंने आपका डॉक्यूमेंट पढ़ा, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका सोर्स कहाँ से, इसका सोर्स कहाँ से आया है, हु इज डिफाइनिंग, वेयर मैंने इज द आपको सोर्स ऑफ दिस? जैन आगम, जैन शास्त्र। Okay, now if you go to Jain Agam, Jain Shastra, of course. So again, I go back to the last Vandana जी का class कि भाई तीर्थंकरों ने अर्थ समझाया था, गंधर्व ने सूत्र में बताया, फिर करीब करीब 1000 साल के बाद में आचार्यों ने उनका लेखन किया। 1600 साल साल पहले के बाद लेखन किया, ऐसे कैसे? नहीं, 1000 साल के बाद लेखन किया, ऐसे कैसे? हाँ, भगवान उन्होंने महावीर की यही एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि 1000 वर्ष के बाद में वो आया था, ऐसा लेखन हुआ उसका। सो वल्लभीपुर में सभी एक शास्त्रों का वल्लभीपुर में एक सेकंड, कॉन्फ्रेंस हुआ, सभी उसके पहले शास्त्रों एक का जो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसमें इतना है कि दिगंबर श्वेतांबर का अलग अलग है अवश्य, और जो शास्त्र रचना है भगवान महावीर के 500-600 वर्ष बाद प्रारंभ हो गई थी। कोई मतलब बात नहीं, आप 1000 हुआ, 500-600 हुआ, हाँ, नंबर्स में हो सकता है, आई एम नॉट ठीक है डिफाइनिंग ठीक दैट, है आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर, ठीक सेइंग 1000 ही हुआ। ओके सो तीर्थंकर भगवानों ने उनको अर्थ समझाया था, गंधर्व ने उसको सूत्र में कन्वर्ट किया। समवेयर फिर सुधर्म स्वामी आया 20 साल के बाद। देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, आई एम जस्ट टेकिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक दो बार कॉन्फ्रेंसेस हुए, फिर वल्लभीपुर में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर उसको एक लिखित रूप में लिखा गया कि भी व्हाट इज दिस होल ट्रांसलेटेड, बिकॉज people started forgetting, they didn't had so much of memory, it started deteriorating. Now या ओके in that agam is what we take as a entire sanctum sanatorium, is that is the final thing which we say has not anything diluted, has not anything yeah, misinterpreted. that's what we believe is preached by Lord Mahavira. That's what we think, that he actually said that. And that is, you have to go with the leap of faith. Yeah, sure. There is nothing else. No, it's no. It's not just about a leap of faith. It's something more than that. मतलब ठीक है, मैं उस पर अगर डिस्कशन अभी करूं ले सकते हैं, पर मैं आपको पॉइंट जरूर बता खाली पॉइंट मुख्य बता दीजिए। It's not just about yes मैं पॉइंट बता देता हूँ। See, it's not just about faith कि अभी जो हमारे पास शास्त्र हैं, how we can believe that this is the particular thing which was said by Lord Mahavira and there is no mixing and there is nothing else. Yeah, it is as it is.
See, one is the faith that you said, but that is not actually the thing by which you can prove, its authenticity, authenticity of scriptures. The thing by which we can prove is जो बात कही गई है शास्त्रों में, वो बात श्रुति परंपरा से आई। जैसे भगवान महावीर ने कहा, गौतम स्वामी ने उसको सूत्रबद्ध किया, और आपने कहा कि 500,000 वर्ष बाद उसमें शास्त्रों की रचना हुई। तो इतने समय तक क्या चलता रहा? 500,000 वर्ष तक जो भी कहा जाता है, तो श्रुति परंपरा से। हम उसको आगे पढ़ेंगे भी, हमारे टॉपिक भी आएगा कि वो अंगधारी हुए, पूर्वधारी हुए, उन शास्त्रों के ज्ञाता हुए। अंगधारी पूर्वधारी का मतलब ये होता है कि जो द्वादशांग की रचना हुई, तो उसका एज इट इज ज्ञान रखने वाले आचार्य हुए। तो जब तक वो परंपरा चलती रही अंगधारी और पूर्वधारी की, वहां तक तो हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि वो आगम ज्ञान एज इट इज आए। द्वादशांग मतलब श्रुत केवली हुए, द्वादशांग के पाठी हुए, एक चीज। दूसरी चीज है, तो उनके द्वारा आगे शास्त्र की रचना हुई, उनके उपदेशों से शास्त्र की रचना हुई, ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई शास्त्र लिखा गया, हम उसको तर्क की कसौटी पर आजमा कर देखें। मैंने क्लास के, शायद इस क्लास में या किसी और क्लास में बताया था कि देखिए, नॉट ऑल द थिंग्स सेड इन जैन स्क्रिप्चर्स कैन बी वेरीफाइड, इट्स अ फैक्ट। आप हर चीज को नहीं तोल सकते, आप हर चीज की परीक्षा नहीं कर सकते। Then how do you decide what is correct and what is wrong? See, the thing is, बाकी दर्शनों के बारे में भी ये बात आती है कि सांख्य में है या बौद्ध में है, वे भी कहेंगे कि हमारे शास्त्र इतने पुराने हैं, तो आपका सच और हमारा गलत कैसे? The things which can be verified, जो आप तर्क पर एक तरह से प्रूव कर सकते हैं, we will test them, we will verify them. हम उनके बारे में वाद विवाद करके, परीक्षा करके, तर्क वितर्क करके उनको प्रूव करेंगे। And at one point, when we have proved that whatever is said by Jain scriptures, whatever is said by Jain acharyas has its authenticity, वो परीक्षा से सिद्ध होता है। मतलब जब आप आमने सामने रखते हो कोई भी दो दर्शनों को, तो उनकी बात तर्क पे खड़ी नहीं उतरती और हम अपनी बात तर्क पे खड़ी उतरती। This thing proves the authenticity of Jain scriptures कि जो verify किया जा सकता है, and that we have verified and that has came out to be true, वो आपका सही सिद्ध हुआ। And what about the other things which cannot be verified, like Teen Lok and Kal Chakra? See, that is upon us because we are the ones who lack that we cannot verify them. हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते, पर हमने जितने की परीक्षा कर सकते उतना तो सत्य सिद्ध हुआ। लाइक 7 तत्वों की या द्रव्यों के बारे में, मतलब कोई भी आप जिन जिन की आप परीक्षा कर सकते हैं, दर्शन की मेन फिलॉसफी, एंड दैट कम्स आउट टू बी ट्रू। और जो चीज आप परीक्षा नहीं कर सकते, वो हमारे पास साधन नहीं है उसकी परीक्षा करने के, देन दिस इज द थिंग वी हैव टू से कि जिसका ये चीज सही है, इतना पोर्शन सही है, उसका वो भी सही होगा। That we have to believe. That is about faith. So yes. So in other words, what you're trying to say is the onus of proof is on you, because you don't have a methodology of the onus of proving what is told in Shastra. You take the route of belief and keep going. Yeah. Whether to prove that, the onus is on you. You can't ask them. And certain things you can do a discussion and come to a proof. Certain things you cannot. And which you cannot, the onus is on you. You don't have a methodology to prove. Then you can't blame Shastras, but you have to blame yourself. Yes, we do. And that blame can be converted into belief. Because see, there are many philosophies, and everyone depicts the structure of world and cycle of time according to themselves. Vedic darshan अपने according time cycle बताता है, बौद्ध दर्शन अपने according बताता है, लोक की रचना अपने according बताते हैं. So there are certain things in every philosophy which you can verify, and there are certain things which you cannot. So what to believe and what to not? So then this is a simple formula
द थिंग्स विच यू कैन वेरीफाई, आप जिसकी परीक्षा कर सकते हैं, वेरीफाई देम। आप उनको तर्क वितर्क पर आजमाइए, एंड बाय वेरीफाइंग, यू नो, इफ यू आर कंपेयरिंग अ ग्रुप ऑफ रिलीजियंस, आप बौद्ध, सांख्य, वैदिक, आप सारे एक साथ सामने रख रहे हो और आपने उनकी जिस चीज की परीक्षा कर सकते हो वो आपने परीक्षा कर ली, डन। तो जिसकी ये बात सिद्ध हो गई, ये परीक्षा सही सिद्ध हो गई, तो उसकी आप उन बातों को भी सही मानिए जिसकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। So can you give one example where जो आगम में है, where we have tested Yeah. it through the discussion and has been proven right? Yeah, of course. Actually, that is a long discussion, but I can give you points, of course, about that. Only one point, because I don't I- want to take time of a lot of other people. या प्लीज। और क्योंकि देखिए ये डिस्कशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो अच्छा ही है। पॉइंट ये है, लाइक तत्व, द मेन थिंग, तत्व एंड मोक्ष मार्ग, जिसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में, वो एक ऐसी चीज है कि जिसे आप वेरीफाई कर सकते हो, आप तर्क वितर्क पर उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। मोक्ष का मार्ग कोई अन्य दर्शन वालों ने बताया कि लाइक वैदिकों का ही देख लो, वैदिकों में क्रियाकांड से ही उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, जो उनके यज्ञ आदि हैं और जो वेदों में वर्णन है ऋग्वेद आदि में। जैन में जहां तत्व की बात आई, वे कहते हैं कि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन, तत्वों का जानना सम्यक ज्ञान है और उस अनुसार प्रवृत्ति वो सम्यक चारित्र। मैं छोटा सा एक एग्जांपल, जैसे कहा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दिस इज अ फिलॉसफी, ठीक। और हर फिलॉसफी इसको नहीं मानती, बट लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नाउ कैन वी प्रूव इट और नॉट? दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। शरीर अलग और आत्मा अलग, हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, कर बट यस सकते आई हैं विल सर, डिस्कस। उसमें से जब हम सोल बिल्कुल निकल इसको जाती कर है सकते हैं। तो या You know, there are a lot of points कि हम कॉन्शियसनेस अलग है और ये बॉडी अलग है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग कि हमने इसको प्रूव कर दिया। अब सिर्फ यही नहीं, ये प्रूव करने के बाद जब, अब जैनिज्म में एक बात और कही कि जब आपने शरीर अलग आत्मा अलग समझ ली, तो आपको मोक्ष मार्ग में आप कैसे बढ़ोगी कि जैसे जैसे आपकी कषाएं मंद होंगी, कम होंगी, आपकी इच्छाएं कम होंगी, आपकी इंद्रियों की प्रवृत्ति कम होगी, वैसे वैसे आपका सुख बढ़ेगा। एंड बिलीव मी, हम प्रैक्टिकली इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि जैसे हमारी कषाएं कम होती हैं उतना हमें आनंद आता है, जितना हमारा उपयोग पर में भटकता है उतना हमें आकुलता होती है, और जितना हमारा उपयोग अपने में लगता है उतना हमें आनंद आता है। ये जो 7 तत्व का पूरा कंसेप्ट है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये उसमें पूरा आता है। तो जब हम ये बातें समझते हैं, देन वी अंडरस्टैंड कि यस, right faith, right knowledge and right conduct, these are actually the steps to liberation. जैनिज्म में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहे हैं, वो सही में मोक्ष की प्राप्ति के सही उपाय हैं, वो हमें समझ में आता है। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी दर्शनों से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं, जहां बाकी दर्शन गलत सिद्ध होते हैं और जैन दर्शन सही सिद्ध होते हैं। और आपको गलत का भी एक एग्जाम्पल चाहिए तो मैं बता देता हूँ, जैसे सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन जीव को सर्वथा अकर्ता मानता है। वो कहता है कि जो कुछ करता है जड़ प्रकृति करती है, जीव कुछ नहीं करता। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है उनका, सांख्य सूत्र का। अब इन दोनों चीजों को हम सामने वेरीफाई करके देखें। हम कह रहे हैं जीव स्यात् करता भी है, अकर्ता भी है, अनेकांतवाद है, स्यादवाद है, और वे सिर्फ एकांत कह रहे हैं। तो वो भी जब हम चीजें सामने रखते हैं तो उनकी बात प्रूव नहीं होती, हमारी बात प्रूव होती है। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं, but So just to, so the last example was very interesting, just to get it more deeper understanding for myself. Yeah. आपने जो अभी एक another sect बोला, you said Sankhya, yeah. Sankhya. Yeah. So this is more of a, you're referring to the Muslim group or the people who eat the No, non-vegetarian? it's not about Muslim. It's a different philosophy, Sankhya philosophy.
Okay, so it's a philosophy, Sankhya philosophy, which is Yeah. different from Hindu, Buddhism. Yeah, it is different. Jainism. It is a part of Vedic philosophy actually. Okay, so Sankhya philosophy, where they say everything has built as per the nature, and Yeah. every living And- being and has the been soul. designed. Yeah, and the soul, it's always distinct. Soul The has soul is nothing- distinct, but everything is designed by nature. Yeah. And there, the philosophy of ahimsa doesn't come very strongly. That's what you mean to say, right? Because they give the discussion to nature कि भाई nature में ऐसा लिखा है, वो उसको खाना है, वो उसको खाना है, तो वो nature है. Whereas in ours, we come to Anekantavad, they say no, उनके में भी आत्मा है, तो उनको जीने का हक है. Are we coming to that? Here actually where the controversy arises in their philosophy, it's actually about, they say the soul has nothing to do with the nature. You know, whatever is happening, whatever soul has nothing to do with it. संसार में है या मोक्ष में है, soul has nothing to do with it. That's their philosophy. और जैन दर्शन जो कहते हैं कि नहीं, आत्मा करता है, ये भी बात सही है, पर आत्मा का कर्तव्य भी है, उसको संसार से मोक्ष में जाना, ये भी बात सही है. ठीक, तो ये जैन फिलोसफी है. तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बट एक्चुअली वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इसको. No, please carry on. I think we will take it on another discussion. Yeah, we will try. Yeah. This is more deeper. We will take it on another. I'll be just stopping my video for some time, but I'll be listening to you. Any questions, I'll come back. Yeah, no problem. ये क्वेश्चन एक्चुअली जो था, ये एक बार के लिए नहीं है, जब हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हर बार के लिए ही है एक्चुअली, कि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ये सही है गलत है, आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि वहां कोई स्वर्ग है, आपने जाकर तो नहीं देखा, कहीं कोई नरक है, आप गए तो हो नहीं, कोई काल ऐसा बदलता है, कोड़ी वर्षों पहले काल बदलता है, आपने कोई देखा है क्या? Then how can you say it? So there's a simple thing कि these things you can't verify, आप इनकी परीक्षा नहीं कर सकते. तो जिन चीजों की आप परीक्षा कर सकते हो, आप उनकी परीक्षा कीजिए, और उसके बाद जो दर्शन सही सिद्ध होता है उसकी बाकी चीजों को भी मानिए. क्योंकि हमने जैन दर्शन की मेटाफिजिक्स जो फिलॉसफी है उसकी हमने परीक्षा की, एंड वी नो दैट इट्स ट्रू, वो कसौटी पर खरा उतरता है. इसलिए हम जैन दर्शन की जो बाकी चीजें हैं, उसका काल है या 3 लोक की बातें, सुमेरु पर्वत इत्यादि का, वो सब भी हम एक्सेप्ट करते हैं. एंड देयर कम्स अ लीप ऑफ फेथ. यहाँ वहां श्रद्धा की बात आती है, पर वो श्रद्धा भी हमें चाहे जैसे नहीं हुई, हमें कुछ विचार करके, कुछ परीक्षा करके ही वो श्रद्धा हुई. I hope this topic is clear to everyone, and now I want absolutely very clear. Thank you so much. But Yeah. we'll do another discussion on this. Yeah, we'll do, of course. Yeah, we'll dive much now deeper. I want everyone to please switch on their videos so that we can continue to the discussion. Yeah, Shantilal ji, Hema ji, Mamta ji, Vinita ji, Vaishali ji, Vandana ji. सभी एक्टिव हैं? वो ऐसा नहीं कि उन्हीं का एक क्वेश्चन चल रहा था. नहीं सर, ऐसे कुछ वो हम सभी के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन पुट अप उन्होंने किया था, पर समझने लायक हम सभी के लिए था बिल्कुल. एंड all of you have the liberty to raise any question at any time you want. That's liberty to everyone. Okay? आपको जो भी समझ में ना आए पूछ सकते हैं. That's actually philosophy. Coming again to the topic, हम बात कर रहे थे काल चक्र के बारे में, और वे 2 टर्म्स कौन से थे जिनकी हम बात कर रहे थे? भूल तो नहीं गए आप लोग? उत्सर्पिणी एंड अवसर्पिणी. उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी. मतलब जहां उत्सर्पिणी मतलब बढ़ता रहता है, अवसर्पिणी माने घटता रहता है. बढ़ता रहता है, क्या बढ़ता है? घटता रहता है, क्या घटता है? तो सीधी सी बात है, अभी आप नॉर्मली देखते हैं, और पता है ये चीज भी हम प्रूव कर सकते हैं एक्चुअली, कि आज से आप लोग कभी म्यूजियम गए हैं? कोई हिस्टोरिकल म्यूजियम? हाँ, मैं गई. आपने कभी देखा होगा कि वहां ना कोई राजा महाराजाओं के कपड़े रहते हैं म्यूजियम में. मैं एक बार कहाँ गया था, कौन सा म्यूजियम था वो? अलवर शायद. अलवर में एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है. तो मुझे एक बार अवसर मिला था वहां जाने का, एंड देयर व्हाट आई सॉ, महाराणा प्रताप या फिर पृथ्वीराज, उनके वो युद्ध वाले वस्त्र थे. और आप देखेंगे, मतलब आज से 100-200 साल पहले के लोग, उनका साइज ही हमसे बड़ा होता है.
मैंने आप आश्चर्य करोगे कि कैसे इतने बड़े बड़े लोग होते थे। मैंने आप पीछे जाओ, आज से 50 साल पीछे, 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, आप जितना जितना पीछे जाओगे, व्हाट विल यू नोटिस। मुझे कहीं से आवाज आ रही है थोड़ी सी। हाँ ममता जी, आप ही की साइड से आ रही थी, ठीक है। तो आप लोग क्या नोटिस करेंगे कि आपने फिर म्यूट कर लिया, आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आप क्या नोटिस करेंगे कि वे लोग बड़े बड़े होते जाते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं, आपको क्या क्या चीज ज्यादा दिखती है कि उनमें हमसे ज्यादा थी। आई वांट सम आंसर्स। उनकी हाइट ज्यादा थी, उनकी हाइट ज्यादा थी, बॉडी बॉडी जो थी उनकी वो ज्यादा थी, वो बॉडी तगड़े बड़ी थे। थी उनकी, मतलब एवरेज हाइट, एवरेज उनका बॉडी, मतलब आपको बड़ी हाइट बड़ी बॉडी वाले तो आज भी मिल जाएंगे, बट दैट्स नॉट एवरेज। जैसे आज की एक एवरेज हाइट, इट्स अबाउट 5.5 फीट, 5.6 फीट, इट्स एवरेज, 6 फीट ज्यादा से Average। ज्यादा। ठीक, उस समय वो एवरेज ही 7, 8, 10 फुट। मैंने आप जैसे जैसे पीछे जाओ, आपको हाइट ज्यादा मिलेगी, आपको बॉडी ज्यादा मिलेगी, और क्या ज्यादा मिलेगा वंदना जी। एज, if you have ever noticed। शांतिलाल जी, आपका नेटवर्क आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब है। ज्ञान जरूर ओके। आपको आयुषी जी बता रही हैं। आयुषी जी, आप अपनी वीडियो और ऑडियो ऑन करके भी बता सकती हैं। उनका ज्ञान ज्यादा रहा, उनकी एज ज्यादा रही, मतलब एज आप नॉर्मली देखे, जैसे आज की एवरेज एज कितनी होगी 100 वर्ष। आज की? कहाँ से 100 वर्ष है एज? 68 as per government, एवरेज होगी 68 साल 60, की है, 68। 68 दैट्स एन एवरेज फॉर टुडे। और आप पीछे जाइए तो आपको 100 भी एवरेज मिलेगा एक एज का। मतलब कौन थे, कबीर दास जी, उनकी एज 120 साल की थी, कबीर दास जी की। तो मतलब जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, आपको एज, हाइट, बॉडी, ज्ञान, बल, ताकत, आपको ये सब चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो देखिए, अब मैं रमेश जी से बात अभी कर रहा था कि हमारे पास इसके लिए लॉजिक नहीं है, पर नहीं, ये भी एक लॉजिक ही है अपने आप में, कि जैसे जैसे अभी हम पीछे देखते हैं, वी नोटिस कि ये सब चीजें घटती जा रही हैं। मतलब हम जानते हैं कि आगे भी चीजें घटती रहेंगी, एंड दैट्स वेयर वी कैन कंक्लूड कि इससे पीछे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, तो हाइट बड़ी बड़ी होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। अच्छा वंदना जी, आप सुन रही है? आवाज आ रही है आपको? ठीक है। हाँ हाँ आपके पिताजी थे, मतलब होंगे पिताजी, दादाजी। अच्छा, आपके दादाजी के पिताजी थे या नहीं? थे, मैं देखी हूँ। आपके दादाजी के पिताजी को भी देखी हूँ? हाँ हाँ। अरे वाह। आपके दादाजी के दादाजी? नहीं, उनको नहीं देखी हूँ। उनको नहीं देखे, तो थे या नहीं थे? नहीं, नाम पता है। नहीं नहीं, थे या नहीं थे? थे। आपके दादाजी के कोई पिताजी होंगे, मतलब दादाजी के कोई हाँ दादाजी हाँ होंगे या नहीं? हाँ। आप कैसे कह सकते हो, आपने तो देखा नहीं। सुनते ठीक है, आए। आप कह सकते हो सुनते आए हो, और आपके दादाजी ने देखा होगा। चलो, आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, उनके बारे में तो मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा किसी ने, और देखने वाला भी अभी कोई नहीं होगा। तो वे थे या नहीं थे? ऐसा कोई व्यक्तित्व एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? एग्जिस्ट करता है। मतलब वो किया होगा या नहीं किया होगा कोई? हाउ कैन यू से दैट? बिकॉज दैट्स हाउ द हेरिडिटरी वर्क्स। सीधी सी बात है, कोई माता पिता के बिना संतति की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब अगर आज कोई संतति है, मतलब पीछे माता पिता होंगे, क्लियर ऑब्वियस, तो वो पीछे। अब मुझे बताओ, आपकी जो संतति है वंदना जी, हाँ। आप सब सोच ना, मैं बात वंदना जी से कर रहा हूं, आपकी जो संतति है वो पीछे कहां तक थी? संतति मतलब
संतति मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी। हाँ, ये पीछे लेगेसी लेगेसी ये आपको वो हाँ। पीछे कहाँ तक थी, कहाँ तक आप ले जा सकते, सब सोचो इस बारे में थोड़ा, पीछे आप कहाँ तक ले जा सकते। शांतिलाल जी 6 या 7 पीढ़ी तक उसके पहले कोई था ही नहीं, मतलब वे कहाँ से होगा, ले सकते? मैं आंसर कर होगा सकता ही हूँ। ना, वो हो गई तभी तो ये पीढ़ी आगे बनी है। कैन आई आंसर दिस? यस रमेश जी बताइए। till the mankind exists, वहां तक थी। टिल देयर वाज मैनकाइंड, मतलब ऋषभ देव के समय हमारे पूर्वज थे या नहीं थे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Yes. थे ना। यस बिल्कुल थे, बिकॉज थे। दिस इज द लॉजिक कि अभी अगर नहीं होंगे तो मतलब अभी हम हैं, यही मतलब है कि उस समय भी थे थे। और उनसे पहले थे या नहीं थे? हाँ थे थे ही। थे। मतलब यू नो व्हाट हैव वी कंक्लूडेड, हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया? दैट देयर वाज एक्चुअली नो स्टार्टिंग, मतलब जब से मैनकाइंड स्टार्ट हुआ है, और हम तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर हमारे पिछले कल्प काल में भी थे, तो मैनकाइंड तो था। अनादि। हमारी जो पूर्वज हैं वो अनादि हैं। क्या बात है, मतलब कितना कोई हार्ड चीज नहीं है, आप थोड़ा सोचो तो आपका दिमाग लगेगा इस पे। हमारे पूर्वज ही अनादि, हमारी पूर्व संतति परंपरा ही अनादि है। तो इसका मतलब अब मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, तो मेरा एक प्रश्न है बिफोर यू गो टू अनादि, बताइए। जैसा क्राइस्ट में होता है एडम एंड ईव, जैसा ऐसे कोई कैरेक्टर है अपने पास? क्या we reply saying only Anadi? the one who has started this hereditary. So do we have any name of those characters, or we just reply by saying Anadi? No, we just said Anadi. Anadi, bas. There are That's what I actually no wanted to know. characters. No, there are actually no characters who have started that. Yeah, वो Anadi. Because Christianity में very clearly definition है, it's all started with Adam and Eve, and that's how this whole human being started. And okay, got it. We don't say that. Yeah, that's fine. Okay. Then I'll have a question for them. Where did Adam and Eve came from? We will discuss it further. I have no answer to that, but anyhow, at least they have put a name to that. Yeah, but I don't find it logical actually. I want Annie tries to come in front of me so that I can discuss with him. And I want answer to this question. Where did Adam and Eve come from? And I have many more logics about this. Anyhow, Christ is a very different Bible, which says, Monday I have created the sea, Tuesday I have created mountains, third day I have created the gardens. If you know any Christians, Sunday I was very tired, so I took rest, which we also take rest. That's how it is defined. That's how the Christ has defined in the Bible, saying Monday ने मैंने पहाड़ बनाया, Tuesday को झाड़ बनाया, Thursday को ये बनाया, which is not. आपने तो अनादिकाल से पृथ्वी थी, रहेगी और रहती जाएगी. I don't believe in them Christianity, but it is interesting to understand. Yeah, it's very interesting. Comparative religion, so that you get. But I would be very pleased to discuss with a Christian. If you know any Christian, please bring him in front of me, and I would like to present some logics, and I would like to present some questions in front of him. Okay, we'll leave that discussion. तो जब पीछे पीछे हमारे पूर्वजों में आयु बढ़ती जा रही है, बल बढ़ता जा रहा है और अवगाहना बढ़ती जा रही है, तो हम सोच सकते हैं कि हजारों करोड़ों असंख्यात वर्षों पहले जो हमारे पूर्वज होंगे वे कितने बड़े होंगे, उनकी हाइट कितनी बड़ी होगी, मैंने आप सोच सकते हो? एक छोटा सा आपको आइडिया बताता हूँ. So I just wanted to mention, sorry to interrupt. जब भी हम बचपन में, अभी तो कोई बोलते नहीं है, पालित ना जाते थे, तो वो बोलते थे कि ऋषभ देव का एक चरण तलेटी पे रहता था नीचे, और नेक्स्ट चरण ऊपर, जिनका उनका पगला है, जहाँ पे दर्शन करते हैं, 5 चैतन्य करते हैं, उधर रायन पगला बोलते हैं उसको. हमारे उसमें वो एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है सितंबर में. तो एक चरण जब रहता था, वो नेक्स्ट चरण उनका रायन पगला पे होता था, जो 3800 सीढ़ी ऊपर चढ़ने जाते थे. तो his body was so built that one step is here and the second step is on the Rayan Pagla, पहाड़ के ऊपर.
That's how it has been told when we were a child. अभी आपको हम बच्चों मतलब आप ये देखिए, ऋषभ देव की जो हाइट थी वो 500 धनुष की थी। 500 धनुष। हम पीछे पीछे जाते रहे हैं तो पीछे मैक्सिमम हाइट काल के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है? इट इज 9 किलोमीटर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइट। 9 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, ऑफ कोर्स इतनी हाइट रही है। हाईएस्ट एज तो बस पूछो मत, पल्लियों में असंख्यात वर्ष में। आपको सागर का भी समझाऊंगा, पर आप ये कंसेप्ट समझिए। मेन कंसेप्ट ये है कि पीछे पीछे वो बढ़ता रहा है। तो उत्सर्पिणी मतलब जिस काल में ये सब बढ़ता रहता है, एज, हाइट। अभी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। मतलब ये कौन सा काल है? उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी? अवसर्पिणी। अवसर्पिणी। ये अवसर्पिणी काल है। तो ये सब कुछ अभी घट रहा है, और जो इसका एंड पॉइंट आएगा वहां से क्या होगा? वापस बढ़ना शुरू होगा। फिर कहाँ तक? उत्सर्पिणी चालू होगा। उत्सर्पिणी शुरू होगा। कहाँ तक? जो प्रोग्रेस का एक टर्मिनल पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वहां से क्या होगा? वहां से फिर घटना शुरू होगा, फिर वहां से बढ़ना शुरू होगा। सो दिस साइकिल, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन, घटना बढ़ना, ये चलता रहता है, चलता रहता है, अनादि से चला। काल चक्र जो बदलता रहता है, ये कितने समय के बाद बदलता है? ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर बाद बदलता है एक्चुअली। मतलब ये देखिए, आपने पूछ लिया, जो हमारा टॉपिक ही ये था। ये जो पूरा काल होता है, मैं आपको एक इमेज दिखाऊं इसकी। ये देखिए, ये देखिए इमेज दिख रही है आप सबको? हाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अब ठीक है? देखिए यहाँ पर ये नहीं दिख, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। ज्यादा ही छोटा हो गया। आप सब अपने फोन में बड़ा कर सकते हैं उसको। अब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, हो रहा है। हाँ, देखिए। अब देखिए, ये है अवसर्पिणी। ये आप इसे भी कह सकते हैं, इधर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब कैसे भी चले। मान लो मैं क्लॉकवाइज चल रहा, ये है अवसर्पिणी। ये राइट से ऐसा चल रहा है, यहाँ छठा काल आ गया, फिर यहाँ से वापस ऐसा उत्सर्पिणी, फिर अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, एंड दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, ये पूरा काल। और अभी हमारा ये 5वां आ रहा जो है पंचम काल, ये चल। इनका टाइम पीरियड कितना होता है? तो देखिए, दोनों ही कालों के 6 भेद होते हैं। ये नाम है उनके, सुषमा, सुषमा, सुषमा। देखो कुछ बेसिक चीजें आप लोग समझ लो। शम मतलब होता है काल, ठीक। और दू मतलब बुरा, सु मतलब अच्छा, ठीक। इनसे ही आपको एक स्वरूप ध्यान में आ जाएगा इन सब का। सुषमा मतलब बहुत ही बढ़िया काल। सुषमा, हाँ बढ़िया है, पर उतना भी बढ़िया नहीं जितना पहले वाला था। सुषमा दुष्मा, कि इस काल में अच्छा ज्यादा है, बुरा कम है, ठीक। दुष्मा सुषमा, इसमें थोड़ा सा बुरा काल ज्यादा है, अच्छा काल थोड़ा सा कम है। दुष्मा मतलब इस काल में बुरा काल है, और दुष्मा जिसे अति दुष्मा भी कहते हैं, मतलब बहुत ही बुरा काल, बहुत ही बुरा, ठीक। इनके टाइम पीरियड भी है। पहला काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सागर क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, आज का तो अपना टाइम ऑलमोस्ट हो गया है। 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 ईयर्स कम, ये 4th वाला। फिर 21,000 ईयर्स एंड 21,000 ईयर्स। इन सब का टोटल कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और ये किसका पूरा टाइम पीरियड है? कि एक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी, दोनों का ही सेम है। एक उत्सर्पिणी में 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है, एक अवसर्पिणी भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो एक साइकिल कितने टाइम में पूरी होगी? 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। एंड
that is considered to be one कल्प काल। समझ रहे हैं? वो एक कल्प काल कहलाता है। वो जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे चलेगा, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर ऐसे चलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अवसर्पणी स्टार्ट होगा सुषमा सुषमा से, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा। और उत्सर्पणी किससे स्टार्ट होगा? उल्टा, दुष्मा दुष्मा, दुष्मा, सुषमा दुष्मा, नहीं दुष्मा सुषमा, फिर आगे सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा और फिर सुषमा सुषमा। ठीक, तो इस तरह ये पूरी साइकिल चलेगी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। कोड़ा कोड़ी सागर क्या है वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। अभी कल के लिए आप लोगों का होमवर्क है, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट जस्ट अ टीचिंग, इट्स अ क्लास। सो मुझे थोड़ा सा होमवर्क भी आप लोगों से चाहिए। कल आपको ये नाम, ये 6 नाम और इनका टाइम पीरियड ये पता होना चाहिए। ठीक है, उत्सर्पणी का, अवसर्पणी का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जैसे अवसर्पणी के पहले काल का नाम बताइए। सुषमा 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 सुषमा। ठीक, अवसर्पणी के, उत्सर्पणी के तीसरे काल का नाम? दुष्मा सुषमा दुष्मा दुष्मा सुषमा। दुष्मा सुषमा। मतलब ठीक है, इस तरह से आपको 6 काल और उनका टाइम पीरियड वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो फिर कल हम इनका पूरा डिस्कशन एक एक का करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके अभी के लिए क्लास हम यही पूरी। ओके सर। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपको होस्ट बना देता हूँ।